आज हम ईएनटी में इनर ईयर की एम्ब्रियोलॉजी डिस्कस करने वाले हैं। तो इनर ईयर में पार्ट्स क्या होते हैं? बोनी लैबिरिंथ होता है सबसे आउटर में, सराउंडिंग पार्ट। देन उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो होता है पेरिलिम्फ। देन उसके अंदर होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और उसके अंदर जो फ्लूइड फिल्ड होता है वो एंडोलिम्फ होता है मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर। तो ये एक बहुत सिंपल स्ट्रक्चर बना दिया है। ऐसा एक्चुअली भी नहीं होता है, लेकिन हमने समझाने के लिए इसमें ऐसा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है। तो इनर ईयर जो है लैबिरिंथ भी कहलाता है, और मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ डेवलप होता है सरफेस एक्टोडर्म से। सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होता है, जबकि बाकी जो इनर ईयर है वो डेवलप होता है ओटिक वेसिकल से। अब ये डायग्राम में शो किया गया है कि कैसे ये डेवलप होता है धीरे धीरे। एक पहले सर्कल रहता है, देन ओटिक पिट डेवलप होता है, ओटिक वेसिकल, उसके बाद फिर डेवलप होता है, देन ओटिक प्लैकोड डेवलप होता है, फिर एंडोलिम्फेटिक सैक डेवलप हुआ, फिर वेस्टिबुलर पार्ट और कॉक्लियर पार्ट इस तरीके से डेवलप होता है, और फाइनली इनर ईयर डेवलप हो जाता है पूरा, एक्सेप्ट मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ। मेम्ब्रेनियस लैबिरिंथ फिर फाइनली सरफेस एक्टोडर्म से डेवलप होता है। मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ कहीं पर भी ओपन नहीं होता है, और ना ही किसी चीज़ पे ओपन होता है। वो पूरी तरीके से क्लोज रहता है और सेपरेटेड रहता है। इनर ईयर जो है लैटरली कनेक्ट होता है मिडिल ईयर से, क्योंकि इनर ईयर के लैटरल साइड में मिडिल ईयर ही होता है, और इनर ईयर मीडियली कनेक्ट होता है ब्रेन से, यानी कि क्रैनियम से। इनर ईयर के मीडियल साइड में क्या होता है? ब्रेन होता है। अब फ्लूइड जो है ना, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ में जो फ्लूइड होता है वो उसी में एब्जॉर्ब हो जाता है, क्योंकि वो कहीं पे कनेक्ट तो कर नहीं रहा है, तो वो अपने फ्लूइड को ड्रेन भी नहीं कर सकता। वो ड्रेन नहीं करता है फ्लूइड को कहीं पर भी, या किसी भी चीज़ पे ड्रेन नहीं करता है वो, बल्कि खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इसका डायग्राम है इनर ईयर का, एक्चुअल जो डायग्राम है। फिर भी ये एक्चुअल नहीं है, 2D डायग्राम में हम उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। स्टिल वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल हमने यहाँ पे शो किया है ऊपर में, और सुपीरियर या एंटीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल उसके आगे में है, और जो उन दोनों के बीच कॉमन ओपनिंग है वो है क्रस कम्यून। क्रस कम्यून क्यों बोलते हैं? क्योंकि कॉमन है वो। और सेमी सर्कुलर कैनाल से ये तीनों, लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल सबसे नीचे में है लेफ्ट साइड में, और उसके नीचे सेमी सर्कुलर कैनाल्स के नीचे वाला जो पार्ट है वो यूट्रिकल है, देन उसके नीचे है सैक्यूल, और यहाँ पे राइट साइड में है एंडोलिम्फेटिक सैक। एंडोलिम्फेटिक सैक क्या करता है? एंडोलिम्फ को एब्जॉर्ब कर लेता है। फिर यहाँ पे नीचे में है स्कैला मीडिया। ठीक है, तो ये सारे पार्ट्स हमारे किसके हो गए? मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के। 2.5 और 3/4 टर्न्स ना बोनी पिरामिड के अराउंड लेता है ये स्कैला मीडिया या कॉक्लिया, दोनों ही उतने ही टर्न्स लेते हैं। और वो बोनी जो पिरामिड होता है उसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस। और स्कैला मीडिया का एक काम क्या होता है? प्रोडक्शन ऑफ एंडोलिम्फ। एंडोलिम्फ का प्रोडक्शन करता है स्कैला मीडिया। तो ये स्कैला मीडिया को ना हम मेम्ब्रेनस कॉक्लिया भी बोलते हैं, क्योंकि कॉक्लिया भी ऐसे ही सेम साइड पे टर्न लेता है 2/3/4 या 2.5 टर्न्स, और स्कैला मीडिया भी जो कि मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ का पार्ट है वो भी सेम टर्न लेता है एट द सेम साइड उसके साथ साथ में, इसलिए हम इसको मेम्ब्रेनस कॉक्लिया भी बोलते हैं। पार्ट्स क्या होते हैं मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के? पहला 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स होते हैं जो कि लेटरल होते हैं, सुपीरियर या एंटीरियर होता है, और तीसरा पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है। फिर एंडोलिम्फेटिक सैक होता है। तो ये 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स ना 5 ओपनिंग्स से ओपन होते हैं, किसमें? यूट्रिकल में। 5 ओपनिंग्स क्यों होती है? क्योंकि एक ओपनिंग तो कॉमन होती है सुपीरियर वाले और पोस्टीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल के बीच में, जो हमने क्रस कम्यून देखा था वो ओपनिंग कॉमन होती है। तो ये एक ओपनिंग कॉमन हो गई। बाकी जो अलग अलग ओपनिंग्स है, हर एक कैनाल की 2-2 ओपनिंग्स आएंगी, तो 4 ओपनिंग्स वो हो गई, और एक एक्स्ट्रा ओपनिंग। ठीक है, तो ये 5 ओपनिंग्स से यूट्रिकल में आ जाता है, सेमी सर्कुलर कैनाल कनेक्ट करता है, और फिर यूट्रिकल के बाद क्या होता है उसके नीचे? सैक्यूल। और यूट्रिकल और सैक्यूल दोनों कनेक्ट करके कहाँ पे जाते हैं? एंडोलिम्फेटिक सैक पे।
और यूट्रिकल और सैक्यूल में मैक्यूले भी होते हैं। मैक्यूले किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। जबकि सेमी सर्कुलर कैनाल्स में क्रिस्टे होते हैं। क्रिस्टे किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए। इसको हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि C फॉर कैनाल्स एंड C फॉर क्रिस्टे। तो मैक्यूले अपने आप क्लियर हो गया कि मैक्यूले दूसरे साइड पर है, यानी कि यूट्रिकल एंड सैक्यूल पर है। और रोटेशनल एक्सेलरेशन कैसे याद करेंगे कि कैनाल्स जो है राउंड होते हैं, तो रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उसका अपोजिट लीनियर एक्सेलरेशन अपने आप आ गया मैक्यूले में। नाउ सैक्यूल जो है उसके बाद क्या आता है? स्केला मीडिया आता है। स्केला मीडिया अब क्या करता है? 2.5 से 2.75 टर्न्स लेता है। और इसमें ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई होता है हियरिंग के लिए। जो हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई, वो इसमें होता है। और ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई में कॉक्लिया में क्या रहता है? कॉक्लिया की जो टर्न्स रहती है ना, उसमें अपेक्स वाले पार्ट में लो फ्रीक्वेंसी की हियरिंग होती है, और जो बेस वाला पार्ट है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी वाली हियरिंग होती है। तो ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई जो बेस वाले टर्न पे प्रेजेंट है उसमें हाई फ्रीक्वेंसी की हियरिंग होगी, और जो अपेक्स वाले पार्ट में प्रेजेंट है उसमें लो फ्रीक्वेंसी की हियरिंग होगी। तो कुछ स्ट्रक्चर जो है मॉडिफाई हो जाता है हियरिंग के लिए और बैलेंस के लिए। अगर पेशेंट को हियरिंग लॉस है और वर्टाइगो भी है, तो फिर हम सस्पेक्ट करेंगे कि डिसीज़ जो है यूट्रिकल और सैक्यूल में हो सकती है। क्योंकि वर्टाइगो हो रहा है तो डेफिनेटली बैलेंस जो है यूट्रिकल और सैक्यूल में पाया जाता है बैलेंस का ऑर्गेन, दैट इज़ मैक्यूले। तो इसलिए हम उसको सस्पेक्ट करेंगे। देन हम और पार्ट्स देखते हैं। क्रिस्टे यहाँ पे सेमी सर्कुलर कैनाल में प्रेजेंट रहता है, ऑर्गेन ऑफ बैलेंस होता है ये, और मैक्यूली यूट्रिकल एंड सैक्यूल में प्रेजेंट होता है। ठीक है। देन बोनी लेबिरिंथ जो है ना सेमी सर्कुलर कैनाल्स के अराउंड पूरे ये रहता है। बोनी लेबिरिंथ के पार्ट्स भी हमने यहाँ पे लेबल किया। ओवल विंडो ना यहाँ पे रहता है वेस्टिब्यूल के सामने। तो वी से वेस्टिब्यूल एंड वी ओवल में भी है, तो हम इस तरीके से याद करते हैं कि ओवल विंडो मिडिल ईयर को वेस्टिब्यूल से कनेक्ट करता है। ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई नाउ नीचे पे है स्केला मीडिया की साइड पे एग्जैक्टली, और ये सेंसिंग ऑफ हियरिंग के लिए है। सेंसिंग ऑफ हियरिंग सिर्फ ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई में होती है और कहीं भी नहीं होती है, इनर ईयर में या फिर पूरे ईयर में कहीं और नहीं होती है। रेस्ट पार्ट जो है बैलेंस के लिए होता है, ऑर्गेन ऑफ कॉर्टाई बस हियरिंग के लिए होता है इनर ईयर में। मेल में लो फ्रीक्वेंसी होती है और फीमेल में हाई फ्रीक्वेंसी होती है। तो मेल की जो लो फ्रीक्वेंसी है वो कहाँ से हियर की जाएगी? अपेक्स वाले पार्ट से, और फीमेल की हाई फ्रीक्वेंसी हियर की जाएगी बेस वाले पार्ट से इनर ईयर के। अब बेसिक टर्न्स हाई फ्रीक्वेंसी साउंड हियर करते हैं, तो इसमें लॉट ऑफ स्पेस होता है ना बेसिक टर्न्स में, क्योंकि बहुत बड़ा पार्ट बना रहा है। जबकि अपेक्स टर्न छोटे छोटे होते हैं और वो लो फ्रीक्वेंसी साउंड हियर करते हैं, यहाँ पे लेस स्पेस होता है। तो ज़्यादा डैमेज होने का चांस किसका होता है? अपेक्स टर्न्स को, क्योंकि स्पेस कम हुआ ना। अब मिनियर्स में क्या होता है कि एंडोलिम्फ इंक्रीज हो जाता है अमाउंट में। तो एंडोलिम्फ जब इंक्रीज हो जाता है ना अमाउंट में, तो अपेक्स सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट पार्ट वैसे भी होता है, क्योंकि उसमें कम स्पेस होता है, तो सबसे पहले वो अफेक्टेड होता है। इसलिए मिनियर्स में लो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट होती है। तो एंडोलिम्फ जब इंक्रीज हुआ ना, तो सबसे पहले अपेक्स अफेक्ट हुआ, इसीलिए लो फ्रीक्वेंसी अफेक्ट हुई। ठीक है ना। सेमी सर्कुलर कैनाल में सी फॉर क्रिस्टे, सी फॉर कैनाल क्रिस्टे प्रेजेंट होते हैं। रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि कैनाल राउंड होते हैं। तो हेड अगर टिल्ट करेंगे ना या फिर ग्रेविटेशनल मूवमेंट करेंगे, तो ये सब के लिए सेमी सर्कुलर कैनाल्स रिस्पॉन्सिबल होंगे। यहाँ एक क्वेश्चन है, सेमी सर्कुलर कैनाल जो कि लेटरल है या हॉरिजॉन्टल है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन के लिए। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स होगा, क्योंकि सारे सेमी सर्कुलर कैनाल सिर्फ रोटेशनल एक्सेलरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ना कि लीनियर एक्सेलरेशन के लिए। अब हम देखते हैं बोनी लैबिरिंथ। बोनी लैबिरिंथ में क्या है कि सेमी सर्कुलर कैनाल प्रोजेक्ट करते हैं पेट्रस पार्ट ऑफ टेम्पोरल बोन में। टेम्पोरल बोन का जो पेट्रस पार्ट होता है ना स्कल के, अगर हम
एंटीरियर एनाटॉमी में जाएंगे, इंटीरियर एनाटॉमी में, तो हम देख सकते हैं कि उसका पेट्रस पार्ट रहता है, वहाँ पे प्रोजेक्ट करता है सेमी सर्कुलर कैनाल। और सेमी सर्कुलर कैनाल जहाँ पे वो प्रोजेक्ट करते हैं ना, उस साइड को बोलते हैं, उस प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं आर्कुएट एमिनेंस। आर्कुएट एमिनेंस बोलते हैं उसको। तो अगर इनर ईयर के रूफ में डिफेक्ट पाया जाता है तो सुपीरियर सेमी सर्कुलर कैनाल का डेहिसन सिंड्रोम हो जाता है। इसको हम थर्ड विंडो सिंड्रोम भी बोलते हैं। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे किसी और टॉपिक पे। अभी के लिए बस इतना ही। नाउ यूट्रिकल और सैक्यूल के अराउंड वेस्टिब्यूल पाया जाता है। बोनी लेबिरिंथ में जो पार्ट होता है ना यूट्रिकल एंड सैक्यूल के अराउंड, यूट्रिकल एंड सैक्यूल तो मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का पार्ट हो गया। अब यूट्रिकल एंड सैक्यूल के अराउंड जो बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है उसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूल। तो यू रिलेटेड टू वी, ये भी याद कर सकते हैं हम इस तरीके से, ठीक है। अब सेमी सर्कुलर कैनाल के अराउंड 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोनी लेबिरिंथ में भी रहते हैं, ठीक है, उसको सराउंड करते हुए। और जो सुपीरियर वाला है वो ओपन होता है बेस ऑफ स्कल में, पोस्टीरियर वाला प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स मेस्टॉइड, ओपन नहीं होता है, वो प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स, सुपीरियर वाला भी प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स बेस ऑफ स्कल, और लेटरल वाला प्रोजेक्ट करता है टुवर्ड्स मिडिल ईयर, वहाँ पे पॉइंट करता है वो ना। स्केला मीडिया एक और पार्ट हो गया मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ का। उसके अराउंड कौन सा पार्ट होता है बोनी लेबिरिंथ का? ऊपर में होता है स्केला वेस्टिबुलाई और नीचे में होता है स्केला टिम्पेनाई। तो बोनी कॉक्लिया होता है स्केला मीडिया के अराउंड। बोनी कॉक्लिया किस किस को मिला के बोलते हैं? स्केला वेस्टिबुलाई को और स्केला टिम्पेनाई को मिला के। तो कंबाइंडली हम इसको बोनी कॉक्लिया बोलते हैं ना। उन दोनों के बीच एक कनेक्शन होता है हेलिकोट्रेमा, ये स्केला टिम्पेनाई और स्केला वेस्टिबुलाई के बीच में होता है। अब एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से ना बोनी लेबिरिंथ फॉर्म होता है, यानी कि पहले कार्टिलेज फॉर्म होता है फिर वो बोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से बोनी लेबिरिंथ फॉर्म होता है। मेम्ब्रेनस लेबिरिंथ किससे फॉर्म हो रहा था? सरफेस एक्टोडर्म से फॉर्म हो रहा था। अब बोनी लेबिरिंथ जो है वो मीजोडर्म से फॉर्म हो रहा है और एंड कॉन्ड्रल ऑसिफिकेशन से फॉर्म हो रहा है। और लेटर वो मिडिल ईयर है, उसके लेटर में मिडिल ईयर है, ठीक है। नाउ कनेक्शन बिटवीन इनर एंड मिडिल ईयर एंड इनर ईयर एंड ब्रेन, कनेक्शन क्या होता है दोनों के बीच में? इनर ईयर किस किस से कनेक्टेड रहता है? लेटरली मिडिल ईयर से कनेक्टेड रहता है और मीडियली ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। तो कैसे कैसे कनेक्टेड रहता है वो हम देखेंगे। तो बिटवीन मिडिल एंड इनर ईयर देयर इज ओवल विंडो ना, ओवल विंडो रहती है। तो उसका फंक्शन क्या होता है? साउंड का कंडक्शन का फंक्शन होता है। और यहाँ पे स्टेपीज फुट प्लेट प्रेजेंट रहती है ओवल विंडो पे, स्टेपीज की फुट प्लेट। अब यहाँ पे जो फ्लूइड होता है वो कौन सा होगा? पेरिलिम्फ होगा, क्योंकि बोनी लेबिरिंथ का पार्ट है वहाँ पे। और ओवल विंडो कनेक्ट करती है इनर ईयर के वेस्टिब्यूल को, यानी कि जो यूट्रिकल और सैक्यूल को कवर कर रहा था बोनी लेबिरिंथ का पार्ट, वो था वेस्टिब्यूल। तो उस वेस्टिब्यूल से कनेक्ट करती है ओवल विंडो मिडिल ईयर को इनर ईयर से, ठीक है, इनर ईयर के वो पार्ट से कनेक्ट करती है। तो अगर मिडिल ईयर की डिसीज़ होती है तो लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल सबसे लाइकली है अफेक्ट होने के लिए, क्योंकि लेटरल सेमी सर्कुलर कैनाल मिडिल ईयर के टुवर्ड्स ही पॉइंट करता है या प्रोजेक्ट करता है। तो सबसे पहले वही असेसिबल होगा किसी भी डिसीज़ के लिए। अब हम देखते हैं ओवल विंडो के बारे में। ओवल विंडो का नॉर्मल फंक्शन होता है कंडक्शन ऑफ साउंड, और अगर फुट प्लेट फिक्स हो जाती है स्टेपीज की तो वाइब्रेशंस इनर ईयर पे नहीं पहुंचेगी, क्योंकि वो तो फिक्स हो गई है। तो हियरिंग लॉस हो जाता है उस केस में, उसको हम बोलते हैं उस डिसीज़ को ओटोस्क्लेरोसिस, ठीक है। अब सेकेंड हम देखते हैं, अगर यूट्रिकल एंड सैक्यूल जो है एक्सेसिवली इंक्रीज हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाता है स्टेपीज फुट प्लेट से, ओवल विंडो की स्टेपीज फुट प्लेट से, ओवल विंडो में जो स्टेपीज फुट प्लेट है ना वहाँ से स्टिमुलेशन आया वाइब्रेशन का, जिससे कि अगर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन आ जाता है तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाएंगे। तो यूट्रिकल एंड सैक्यूल में तो मैक्यूला प्रेजेंट है। अब मैक्यूला प्रेजेंट है तो वो बैलेंस का काम कर रहा है, और अगर वो ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया तो फिर वर्टाइगो कॉज करेगा, इसलिए हमको उसके डिस्टर्बेंस से वर्टाइगो कॉज होता है। तो
इफ़ यूट्रिकल एंड सैक्यूल क्लोज प्रॉक्सिमिटी विथ फुट प्लेट, तो ये कैसा कब हो सकता है, किस कंडीशन में यूट्रिकल एंड सैक्यूल बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट कब हो जाएंगे, जब वो बहुत ज़्यादा क्लोज प्रेजेंट हो फुट प्लेट से, तभी तो ज़्यादा स्टिमुलेट होंगे। अब यूट्रिकल एंड सैक्यूल फुट प्लेट के पास किस किस कंडीशन में आ सकते हैं, ये दो कंडीशन में आ सकते हैं। पहला तो जब यूट्रिकल और सैक्यूल डायलेट हो जाए। अब डायलेट कैसे होंगे, मीनियस डिसीज़ में जैसे एंडोलिव का अमाउंट इंक्रीज हो जाता है ना, तो इसलिए यूट्रिकल एंड सैक्यूल डायलेट हो जाते हैं। और दूसरी कंडीशन ये हो सकती है कि फुट प्लेट जो है हाइपर मोबाइल हो जाए। फुट प्लेट हाइपर मोबाइल किस कंडीशन में हो सकता है, कॉन्जेनाइटल सिफाइलिस कंडीशन में। तो वो उसमें एक डिफेक्ट रहता है फुट प्लेट में कि वो बचपन से ही हाइपर मोबाइल होता है। तो इस दो कंडीशंस में हमारे जो यूट्रिकल एंड सैक्यूल है वो फुट प्लेट के पास आ जाएंगे, तो इसकी वजह से मैक्यूले ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे और वो वर्टाइगो कॉज करेंगे। तो ये हमने ओवल विंडो तक देखा इनर ईयर की एम्ब्रियोलॉजी में। रेस्ट ऑफ द पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।